मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने आया हूँ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक टॉपिक को लेके, जिसे कहते हैं वेरिएबल वाल्व टाइमिंग। वाल्व टाइमिंग के बारे में आप जानते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व्स का प्रयोग किया जाता है। वाल्व्स का प्रॉपर टाइम के ऊपर खुलना और प्रॉपर ड्यूरेशन पर खुलना और बंद होना वाल्व टाइमिंग कहलाता है। इसी के साथ दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है वेरिएबल वाल्व टाइमिंग का। वाल्व टाइमिंग के बारे में मैं आपको लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं। आज जो हम टॉपिक लेंगे वो है वेरिएबल वाल्व टाइमिंग। तो चलिए मैं आपको वेरिएबल वाल्व टाइमिंग के बारे में कुछ जानकारी देता हूं। वेरिएबल वाल्व टाइमिंग होती क्या है? वेरिएबल वाल्व टाइमिंग, वाल्व टाइमिंग डायग्राम आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाई थी। पावर और एग्जॉस्ट, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। ये नॉर्मल वाल्व टाइमिंग है। इनलेट वाल्व ओपन, इनलेट वाल्व क्लोज, आई वी ओपन, आई वी क्लोज। सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुलता है, सक्शन स्ट्रोक से कुछ डिग्री पहले इनलेट वाल्व खुलता है और कंप्रेशन स्ट्रोक में शुरू होने के बाद तक खुला रहता है। वैसे ही एग्जॉस्ट स्ट्रोक में होता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्रेस पावर स्ट्रोक में कुछ डिग्री, पावर स्ट्रोक खत्म होने से कुछ डिग्री पहले एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है और सक्शन स्ट्रोक के कुछ डिग्री बाद तक यह ओपन रहता है। लेकिन वेरिएबल वाल्व टाइमिंग में इसमें क्या चेंजिंग होती है? वेरिएबल वाल्व टाइमिंग में ये चीज वेरी करती है, ये चीज चेंज होगी। ये टाइमिंग वाल्व्स के खुलने का समय परिवर्तित होता रहता है। इंट्रोडक्शन। वह इंजन जिनमें वाल्व की टाइमिंग परिवर्तित होती रहती है। वेरिएबल का मतलब है परिवर्तित। वेरिएबल का मतलब है परिवर्तन। शील, परिवर्तनशील। ये जो वाल्व टाइमिंग है ये परिवर्तित होती रहती है। किसके हिसाब से? इंजन के आरपीएम के हिसाब से, रेवोल्यूशन पर मिनट। जिस रेवोल्यूशन के ऊपर इंजन काम कर रहा है, जिस रोटेशन के ऊपर इंजन चल रहा है, इंजन अगर 100 आरपीएम के ऊपर चल रहा है तो टाइमिंग जो है वो रिटायर्ड हो जाएगी। और अगर इंजन 1000 आरपीएम के ऊपर चल रहा है तो टाइमिंग जो है एडवांस हो जाएगी, वाल्व्स के खुलने का समय बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं वेरिएबल वाल्व टाइमिंग। अब इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। आप सभी जानते हैं कि जो वाल्व ऑपरेट होता है वो होता है कैमशाफ्ट के द्वारा। कैमशाफ्ट के ऊपर कैम लॉब्स या कैम्स बनी होती हैं जो कि ओवल शेप में होती हैं। ये लॉब और ये नीचे का ऐसा डी वेल। इसके दबाव के कारण जो वाल्व है वो
इंजन वाल्व जो है वो ओपन होता है। ये लॉब जहां से इस वाल्व टिप के साथ टच करेगा उतनी देर तक वाल्व जो है वो दबा रहेगा और उतनी देर तक वाल्व जो है इंजन का ओपन रहेगा, उतने समय के लिए ओपन रहेगा। अगर वाल्व इस कैम लॉब से यहां से टच करना शुरू करता है तो यहां तक, इतने पीरियड तक ये वाल्व जो है वो ओपन रहेगा। और अगर इस लॉब के हिस्से के साथ अगर वाल्व यहां पे टच करना शुरू करता है तो ये सिर्फ इतने टाइम के लिए ही ओपन रहेगा। तो इसमें वेरिएशन, इसमें परिवर्तन जो आता है वो वेरिएबल वाल्व टाइमिंग के द्वारा आता है। इसमें कैसे आता है? जो कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट को जो ड्राइव दी जाती है वो क्रैंक शाफ्ट के द्वारा दी जाती है। और कैम शाफ्ट में वेरिएबल वाल्व टाइमिंग की वीवीटी जिसमें वेरिएबल वाल्व टाइमिंग है, उसमें जो कैम शाफ्ट है उसकी कैम शाफ्ट के साथ जो ड्राइव पुल्ली यूज की जाती है उसमें एक मैकेनिज्म यूज किया जाता है। मैकेनिज्म यूज किया जाता है जो कि हाइड्रोलिक ऑपरेटेड होता है। हाइड्रोलिक ऑपरेटेड होता है। इसके अंदर जो पुल्ली है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? उस पुल्ली में, इस पुल्ली की कंस्ट्रक्शन है, इस पुल्ली के अंदर दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट सेंटर रोटर, ये जो हिस्सा है ये सेंटर रोटर, ये सेंटर रोटर है। और ये हिस्सा है ये आउटर रोटर। और इसके बीच में डीसी वाल्व, ये इसकी वेन्स बनी है। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। ये काम कैसे करता है, वर्किंग इसकी कैसे होती है। जो वेरिएबल वाल्व टाइमिंग है वो उन इंजन्स, उन गाड़ियों में यूज होती है जिसके अंदर ईसीएम का प्रयोग किया जाता है। ईसीएम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल इसे कहते हैं। ये जो सारा सिस्टम है ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड रहता है। सारा सिस्टम आपका इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड रहता है। ईसीएम प्रत्येक सेंसर की ऑब्जर्वेशन करता है, प्रत्येक सेंसर से सेंसेस को एब्जॉर्ब करेगा और इस डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करेगा। ये जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है ये सोलोनाइड कंट्रोल्ड वाल्व क्या होता है, सोलोनाइड कंट्रोल वाल्व। ये सोलोनाइड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ईसीएम के द्वारा सभी सेंसर्स की सेंस लेने के पश्चात, इंजन की स्पीड को एब्जॉर्ब करने के पश्चात इस डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को करंट की सप्लाई जाती है, सोलोनाइड से इसको ऑपरेट किया जाता है। और इस ऑपरेशन में ये जो डीसी वाल्व है ये ऑपरेट होता है। अगर टाइमिंग को एडवांस करना है तो ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इस कनेक्शन को यहां से प्रत्येक पार्ट्स के साथ, यहां पे इन वेन्स के साथ, ये वेन्स के पीछे और आगे ये गैलरी, ऑयल गैलरी है। जब ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जोड़ेगा तो ऑयल गैलरी के साथ इसको कनेक्ट करेगा और यहां से जैसे ये कनेक्ट होगा तो यहां पे प्रेशर बढ़ेगा। और यहां पे जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ने से ये जो वेन्स हैं यहां पे प्रेशर, ऑयल का प्रेशर, हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर बढ़ने से जो वेन्स हैं उनके ऊपर दबाव पड़ेगा और वेन्स के ऊपर दबाव पड़ने से ये वेन्स जो है वो आगे की तरफ मूव करेंगी और जो हमारी टाइमिंग है वो एडवांस हो जाएगी। इसके विपरीत
जब इंजन की स्पीड स्लो हो जाएगी, जब हमें कम समय के लिए रिटायर्ड टाइमिंगर करनी है, तो ये डायरेक्शन कंट्रोल सोलोनाइड कंट्रोल वाल्व सोलोनाइड के द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, ईसीएम के द्वारा ऑपरेट होके इस कनेक्शन को कट करके दूसरे कनेक्शन के साथ जुड़ जाएगा। जब ये दूसरा कनेक्शन, इसका वेन्स के पीछे का कनेक्शन जुड़ेगा, तो ये इसके बैक साइड में प्रेशर पैदा करेगी, इस वेन्स के इस साइड प्रेशर पैदा करेगी, और जब इस तरफ वेन्स के इस तरफ प्रेशर पैदा होगा तो जो वाल्व टाइमिंग एडवांस आगे को हुई थी उसी के हाथ ये जो वेन्स हैं ये पीछे वापस मुड़ जाएंगी। इससे क्या होगा? इससे यह होगा जो सेंटर जो सेंटर रोटर है वो कैमशाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है, और जो आउटर रोटर है वो टाइमिंग गियर के साथ, और कैमशाफ्ट के साथ, जो है कैमशाफ्ट के साथ जुड़ा है, जिससे कैमशाफ्ट में मूवमेंट होगी, और कैमशाफ्ट में मूवमेंट होने से वाल्व की टिप के साथ कैम लॉब के टच होने की पोजीशन चेंज होगी, जिसके कारण वाल्व जो है एडवांस और रिटायर्ड होंगे। इसे VVT कहते हैं। नाउ दिस टॉपिक इज क्लोज। मुझे लगता है कि जो मैंने आपको बताया वो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर इसके बारे में कोई क्वेरी आपके पास है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आपको पूरी सहायता की जाएगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, थैंक यू आपका इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका फिर से अपने इसमें अपलोड करूंगा। धन्यवाद।